नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। अगर आपको अपने फेस के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में यहाँ और यहाँ पर पेन महसूस होता है, नाक बंद महसूस होती है, सर नीचे झुकाने पर आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको नाक से स्मेल भी कम आती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके नाक में पीछे से बलगम गले में गिर रहा है, तो दोस्तों आप साइनोसाइटिस से ग्रस्त हैं। आज की वीडियो में मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ कि उसके कॉज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। होम्योपैथिक में एक ऐसी मेडिसिन आती है दोस्तों जिसे आप स्टीमर में डाल के स्टीम लेंगे तो आपको साइनोसाइटिस के पेन में उसके सारे सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साइनोसाइटिस होता क्या है दोस्तों? हमारे फेस में 4 पेयर में साइनसेस अवेलेबल होते हैं, जो कि एयर स्पेसेस होते हैं जो हमारे नाक के आसपास होते हैं। ये 4 पेयर कौन से हैं? मैक्सिलरी साइनसेस, फ्रंटल साइनसेस, इथमॉइड एंड स्फिनॉइड साइनसेस। जब हमारे साइनसेस में जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाए किसी भी वजह से, तो ये पर्टिकुलर सिम्टम्स देने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस, आइटिस का मतलब होता है सूजन आना, इन्फ्लामेशन आना। तो ये पर्टिकुलर सिम्टम देता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं दोस्तों? ये पर्टिकुलरली 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं, इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस, नॉन इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस। इन्फेक्शियस साइनोसाइटिस 3 वजह से हो सकता है, जो कि है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है दोस्तों। और जो दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस, उसमें आती है एलर्जीज। अब एलर्जीज पे मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, जो कि आप देख सकते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस पे। अब दोस्तों जब हमारे साइनसेस में सूजन आती है तो उसके सिम्टम्स कैसे आते हैं, उसके लक्षण कैसे होते हैं? ये एक पर्टिकुलर टाइप के लक्षण देता है, जिसमें आपको क्या होगा कि जो भी आपका साइनस से इन्वॉल्व है, मान लीजिए आपके मैक्सिलरी साइनसेस में इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो आपको ये पर्टिकुलर साइज पे जगह पे थोड़ी सी सूजन महसूस हो सकती है, आपको पेन होगा। जब अपना सर आप नीचे झुकाएंगे तो आपका पेन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको नाक में रुकावट महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो बलगम है नाक में पीछे की तरफ गिर रहा है, आपके गले में गिर रहा है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है दोस्तों साइनोसाइटिस का। आपका इसमें जो है स्मेल भी बहुत थोड़ी कम हो जाती है और टेस्ट पे भी इफ़ेक्ट आता है, आपको टेस्ट भी थोड़ा कम आने लगता है। इसमें पेशेंट हेडेक की भी बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करता है, उसको सर दर्द होता है, किसी किसी केस में माइल्ड फीवर भी आ सकता है, क्योंकि सूजन बढ़ती है उसकी वजह से फीवर होने के चांसेस रहते हैं। अब इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो आपका जो नेजल डिस्चार्ज है दोस्तों, वो थिक होगा और पर्टिकुलरली ग्रीनिश येलोइश कलर का होगा। अब साइनोसाइटिस को हम दोस्तों 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्यूट साइनोसाइटिस, एक होता है सब एक्यूट साइनोसाइटिस और एक होता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। एक्यूट साइनोसाइटिस हम तब कहते हैं दोस्तों जब आपके ये सारे सिम्टम्स 1 महीने से कम के अंदर ही ठीक हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट साइनोसाइटिस। अब दूसरा होता है दोस्तों सब एक्यूट साइनोसाइटिस। सब एक्यूट साइनोसाइटिस में क्या होता है दोस्तों, अगर आपके सिम्टम्स 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक चलते हैं तो हम इसको कहते हैं सब एक्यूट साइनोसाइटिस। इसके बाद आता है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। अगर आपके सिम्टम 12 हफ्ते से ज़्यादा तक रहते हैं उसको हम कहते हैं दोस्तों क्रॉनिक साइनोसाइटिस। होम्योपैथिक में एक्यूट साइनोसाइटिस और क्रॉनिक साइनोसाइटिस की मेडिसिन थोड़ी सी डिफर कर जाती है, जो कि मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों? जनरली ये सिम्टम बेस होता है, हमें सिम्टम से पता लग जाता है। जैसे आप ठंड के कांटेक्ट में आए, आपको सडनली नोज़ ब्लॉक हो गया, नाक से थिक डिस्चार्ज आने लग गया, आपका लगता है पीछे बलगम गले में गिर रहा है, ये पर्टिकुलर कुछ मेन साइनोसाइटिस के सिम्टम है जो सुनते ही हमें पता लग जाता है कि ये साइनोसाइटिस है। लेकिन अगर उससे भी हमें अच्छे से पता ना लगे तो इसके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जिससे पता लग जाता है। नेजल एंडोस्कोपी के थ्रू हम इसको पता कर सकते हैं, किसी किसी केस में हमें सीटी करवाना पड़ सकता है। अब दोस्तों मैं इसके मेन पार्ट पे बात करूंगी, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस।
दोस्तों मैं आज फिर यही बोलूँगी, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो पर्सनैलिटी मेडिसिन पे एक्ट करती है। जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, किसी पेशेंट से बात करके उसकी पर्सनैलिटी को प्रॉपर जज करके जब हम मेडिसिन देते हैं, वो सबसे अच्छा एक्ट करती है। लेकिन होम्योपैथिक में कुछ ऐसी स्पेसिफिक मेडिसिन आती हैं जो स्पेसिफिकली साइनोसाइटिस पे एक्ट करती हैं और बहुत जल्दी बहुत अच्छा आराम दे देती हैं। हम इन मेडिसिन को जनरली 30 पोटेंसी में यूज़ करेंगे, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसकी डोज मैं आपको साथ के साथ बताती चली जाऊँगी। तो जो सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों, वो आती है बेलाडोना। बेलाडोना 30 को हम 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम लेंगे, आधे गिलास पानी में डाल के आप इसको ले सकते हैं। और बेलाडोना 30 मेडिसिन दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन है जिसको आपको करना क्या है कि अपने स्टीमर में इसकी 10 ड्रॉप्स डालनी है और आपको 10 मिनट तक स्टीम लेना है। जब आप इसकी स्टीम लेंगे तो आपके जो साइनसेस में जितनी भी इन्फ्लामेशन है, सूजन है दोस्तों, वो विदिन 2 आवर्स आपको बेटर महसूस होगी। आपको लगेगा आपका पेन चला गया है और आपको सूजन में भी काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होगी। तो इसको आप सुबह शाम स्टीम में डाल के भी ले सकते हैं और डायरेक्ट आधे गिलास पानी में डाल के 2 बूंद भी इसको पिया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है एकोनाइट। एकोनाइट 30 हम बेसिकली तब देते हैं जब कॉज आता है कि आपके फेस पर जब ठंडी हवा लगी हो। साइनसिस जनरली हम देखते हैं जब पेशेंट के फेस पे ठंडी हवा लगती है, उसके बाद ये पर्टिकुलर सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उस केस में हम देते हैं एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 की भी आप 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आधे गिलास पानी में डाल के लेंगे। दोस्तों आप मेरा विश्वास करिए, 2 दिन में आपका पेन और सारे सिम्टम्स चले जाएंगे। ये 2 मेडिसिन एक्यूट साइनोसाइटिस में रामबाण की तरह काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, पर इसे सिम्टम के बेसिस पर ही लीजिएगा। एकोनाइट हम तभी देंगे जब आपके फेस पर ठंडी हवा लगी हो, जैसे कि आप स्कूटर पे गए हैं, बाइक पे गए हैं और बाहर ठंडी हवा है और आपके फेस पे वो काफ़ी ज़्यादा लगी हो। अब तीसरी जो मेडिसिन है जो दोस्तों हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है काली बाइक्रोमिकम। काली बाइक्रोमिकम मेडिसिन जो है ये भी हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इसको भी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप इसको दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। इसका जो मेन सिम्टम होता है दोस्तों, वो ये है कि पेशेंट को ये महसूस होगा कि उसका जो बलगम है नाक से गले में गिर रहा है। वो उसे लगातार ये महसूस होता है कि वो अंदर की तरफ गिरे जा रहा है, जिसको हम कहते हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, जो कि साइनोसाइटिस का बहुत कॉमन सिम्टम है। इसमें छींकें भी बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। पेशेंट को कई बार मॉर्निंग में उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। तो जिसके साथ साइनोसाइटिस के साथ छींकों का भी प्रॉब्लम है, वो काली बाइक को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेगा, 2-2 बूंद आधे गिलास पानी में डालकर लेगा। अब इसके बाद जो बहुत अच्छी मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है साइलिशिया 30 और हेपरसल्फ 30। साइलिशिया 30 और हेपरसल्फ 30 बेसिकली हम तब देते हैं जब पेशेंट को ये सारे सिम्टम तब आ रहे हैं जब वो एसी वाले रूम में एंटर कर रहा है या किसी भी ठंडी जगह पे वो एंटर कर रहा है। जैसे आप बाहर गर्म प्लेस पे हैं, उसके बाद आपने सडनली एसी वाले रूम में एंटर किया, उसके 1-2 घंटे बाद आप महसूस करने लग जाते हैं कि आपको साइनोसाइटिस के सिम्टम्स आने लगे हैं, आपको फेस में पेन होने लगा है और ये सारे जो ऑब्स्ट्रक्शन के सारे सिम्टम जो मैंने बताए हैं वो आने लगे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ विंटर्स में ही ऐसा प्रॉब्लम आता है जब ठंड का मौसम होता है, तो साइलिशिया और हेपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब जानने की बात यह है कि इन दोनों में से कौन सी मेडिसिन कब लेनी है। साइलिशिया का जो डिस्चार्ज होता है, जो नाक से डिस्चार्ज आएगा, वो ग्रीनिश येलोइश होगा, लेकिन जो हेपरसल्फ में नाक से डिस्चार्ज आएगा वो जनरली उसमें थोड़ा सा आपको पस महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें पस है। अब नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस को भी हम 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं, आधे गिलास पानी में डाल के 2 बूंद। हाइड्रेस्टिस मेडिसिन दोस्तों दोनों कंडीशन में हम दे सकते हैं, एक्यूट साइनोसाइटिस में भी, क्रॉनिक साइनोसाइटिस में भी। इसकी जो मेन इंडिकेशन है दोस्तों, उसमें पेशेंट को ये लगता है कि उसकी नाक से बहुत ज़्यादा बहुत गंदी स्मेल आ रही है, साइनस के सारे सिम्टम्स अवेलेबल होंगे, प्लस उसको ये महसूस होगा उसकी नाक से बहुत ज़्यादा बहुत गंदी स्मेल आ रही है। उस केस में हम दोस्तों देते हैं हाइड्रेस्टिस। अब नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों पल्सिटिला। पल्सिटिला भी साइनस में बहुत अच्छा काम करती है, पर एक इसका स्पेसिफिक सिम्टम है कि पेशेंट को अपने रूट ऑफ नोज, इसको हम रूट ऑफ नोज कहते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सीवियर पेन महसूस होगा। अगर किसी को सारे सिम्टम्स के साथ अपने रूट ऑफ नोज में पेन महसूस हो रहा है तो उसकी इंडिकेशन है पल्सिटिला 30। पल्सिटिला 30 को सुबह शाम 2-2 बूंद आधे गिलास पानी में डाल के लिया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है स्पाइजीलिया।
स्पाइजीलिया 30 हम तब देते हैं दोस्तों जब सारे सिम्टम्स के साथ जो मेन सिम्टम वो ये है कि आपको पेन बहुत ट्रिमेंडस है, आपको अपने लेफ्ट साइड के फेस में बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, उस केस में हम देते हैं स्पाइजीलिया 30। वो आपके किसी भी पार्ट में हो सकता है, फ्रंटल में भी हो सकता है, मैक्सिलरी में हो सकता है, इथमॉइड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको जो पेन है वो बहुत सीवियर होगा और वो इतना पेन होगा कि आपको बेयर नहीं होगा। अगर किसी के साथ ऐसा सिम्टम है, लेफ्ट साइड फेस में ही पेन हो रहा है और बहुत सीवियर पेन हो रहा है, उस केस में आप लेंगे स्पाइजीलिया 30। इसकी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम आप ले सकते हैं। इसको लेने के बाद 3 से 4 घंटे में ही आपको अपने पेन में रिलीफ आ जाएगा। अभी जो मैंने मेडिसिन बताई है उसको अगर आप अपने सिम्टम के बेसिस पर लेंगे तो ये बहुत अच्छा एक्ट करेगी। ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने बताया उसी के बेसिस पे मेडिसिन लीजिएगा। सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन लेंगे दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन हमेशा एक्ट करती है। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।